13 मई भाजपा गई, 13 मई भाजपा गई, 13 मई। लोग जो भाजपा सरकार जो है संविधान को खत्म करने की बात करती है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है समाज में। 13 मई भाजपा गई, जैसे बहुत यही नारा चल रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव लखीमपुर में उत्कर्ष वर्मा के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करके गए। हमारे साथ हिमांशु पटेल जी। हिमांशु जी, क्या कुछ रहा? अखिलेश यादव जी ने क्या कुछ कहा रैली को? जैसे आपने देखा, अखिलेश यादव जी ने नौजवानों की बात रखी, महिलाओं के सम्मान की बात रखी। नौजवान जो इस सरकार में दर दर भटक रहा है, डिग्रियां फाड़ रहा है, उसको नौकरी, पक्की नौकरी दिलवाने की बात रखी। और यही एक सरकार का कर्तव्य होता है भैया। जब सरकार जनता की चुनी हुई सरकार बनती है तो उसका सबसे पहला कर्तव्य होता है किसानों के लिए काम करना, नौजवानों के लिए काम करना, महिलाओं के लिए काम करना, बच्चों की शिक्षा पे काम करना, स्वास्थ्य के लिए काम करना। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य रहा है, पिछले 10 साल से जनता ने जिस सरकार को चुना है, उस सरकार ने केवल उद्योगपतियों के काम करने के काम करे हैं और जनता को भुलाने का काम करा है। हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज यहाँ पे सभा को संबोधित कर रहे थे और आज जैसे कि आपने देखा, आज लगभग 50,000 से ऊपर की भीड़ इस पूरी सभा में थी। और ये ऐलान है कि ये चुनाव किसान लड़ रहा है, ये चुनाव नौजवान लड़ रहा है, ये चुनाव महिला लड़ रही हैं, बच्चे लड़ रहे हैं और ये चुनाव सम्मान की लड़ाई बन चुकी है। ये जो ठगने का काम करा है इन लोगों ने, इन ठगों को भगाने का काम करेंगे और एक ऐसी सरकार स्थापित करने का काम करेंगे जो नौजवान, किसानों, महिलाओं के काम आए। आप लोग लगातार कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं? बड़ा कांड हुआ था आपके इलाके में, क्या उस मुद्दे पर भी चर्चा होती है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे इतना बड़ा कांड रहा है तो चर्चा तो जरूर रही है और ये चर्चा जब तक रहेगी जब तक जेल ना चले जाए। इसके अलावा बाढ़, गन्ने का पेमेंट, आवारा पशु, ये सब बड़े मुद्दे हैं। क्या इन मुद्दों पर आप लोगों से चर्चा करते हैं? निश्चित तौर पे ये बड़े मुद्दे भी हैं और अहम मुद्दे भी हैं। बाढ़ हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मुद्दा रही है। लगातार जब भी बाढ़ आती है तो जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बोला कि फसलों का नुकसान होता है, फसलों और जानवरों का नुकसान होता है, उसके साथ साथ जो लोग अपने घर बसाए हुए होते हैं, घरों का नुकसान होता है। बड़ी मेहनत से एक एक ईंट जोड़ के घर बनाया जाता है और जब वो आशियाना उजड़ता है तो बड़ा तकलीफ़ होती है, उस व्यक्ति को बड़ी तकलीफ़ होती है। और जहाँ तक और अन्य मुद्दों की बात है, जहाँ तक गन्ने की मुद्दों की बात है और जहाँ तक धान गेहूँ के मुद्दों की बात है, किसान को तो इस सरकार ने ठगने का ही काम करा है। अगर MSP जो मांग थी, हमारी स्वामीनाथन रिपोर्ट की कमेटी की मांग थी, अगर MSP लागू करने का ये लोग काम कर देते तो आज ये दिन ना होता, किसान खुशहाल होता, नौजवान खुशहाल होता। लेकिन अगर इस मांग को कोई पूरा करने का काम कर रहा है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी और गठबंधन की सरकार इस मांग को करने का और MSP लागू करने का वादा कर रही है। क्या होने वाला है? 13 मई को बदलाव होने वाला है और गठबंधन की सरकार दिल्ली पे बैठने वाली है, जनता की सरकार दिल्ली पे बैठने वाली है, बच्चों की सरकार दिल्ली पे बैठने वाली है, महिलाओं के सम्मान के लिए दिल्ली पे बैठने वाली है। क्या माहौल रहेगा इस बार 2024? माहौल बहुत अच्छा है और जो सरकार मौजूदा जो चल रही है, कई बार पेपर हुए, कई बार लीक हुए हैं, तो इसलिए जो बेरोजगारी जो बहुत तेज है, महंगाई बहुत चरम पे है। लोग जो भाजपा सरकार जो है संविधान को ख़त्म करने की बात करती है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है समाज में फैल रहा है, जो संविधान ख़त्म करने की बात करती है। और भाजपा सरकार सबसे बड़ा मुद्दा ये है जो अब हमारे यहाँ क्षेत्र में जो गृह मंत्री जी को दोबारा टिकट जो मिला है, वो हमारे लोगों मुँह पे तमाचा है कि इतना बड़ा कांड होने के बाद भी भाजपा सरकार के बड़े बड़े नेता बदलाव हो जाएगा 100% हो जाएगा। क्या लग रहा है, बदलाव हो जाएगा या ये सीट जरूर बदल जाएगी? इंडिया गठबंधन बनेगा जरूर, पक्का पक्का जी। क्या बड़ी बात कह दी आप। 13 मई भाजपा गई, बहुत यही नारा चल रहा है और जनता के, नौजवानों के दिल में यह नारा चल रहा है, 13 मई और भाजपा गई। भैया जोर से बोल दें जरा, 13 मई भाजपा गई, 13 मई भाजपा गई, 13 मई। उत्कर्ष वर्मा जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।